नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। ये रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बीजेपी अपना वादा निभाओ, बुंदेलखंड राज बनाओ। झांसी में बुंदेलखंड क्रांति दल ने अपनी मांगों को लेकर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि जब देश आजाद होने के बाद बुंदेलखंड राज अस्तित्व में था और 8 वर्ष तक यहाँ एक मुख्यमंत्री कार्य करता रहा। उसके बाद एक षड्यंत्र के तहत बुंदेलखंड राज को समाप्त कर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मिला दिया गया, जो यहाँ की जनता के साथ एक धोखा था। बुंदेलखंड की खनिज संपदा को तब से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारें लूटने का काम करती चली आ रही हैं। बीजेपी के बड़े से बड़े नेता सब ने चुनावी वादों में बुंदेलखंड राज निर्माण की बात कही थी, लेकिन किसी ने भी अपने वादे को पूरा नहीं किया। प्रधानमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि बुंदेलखंड को शीघ्र अतिशीघ्र राज बनाया जाए। साथ ही बुंदेलखंड पैकेज में जो लूट का सूट का कार्य चल रहा है उसकी भी जाँच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज बुंदेलखंड राज्य निर्माण के संबंध में ज्ञापन दाव गए है और जो बुंदेलखंड के 14 जिला हैं उन सब 14 जिलन में तो ज्ञापन दाव गए। हम सब की जो मांग है कि बुंदेलखंड राज्य जो देश की आज़ादी के बाद 12 मार्च 1948 में बनो, कामता प्रसाद सक्सेना मुख्यमंत्री रहे, राजधानी नौगांव रही और 8 साल बाद 1 नवंबर 1956 को बुंदेलखंड राज्य तोड़ के आधो यूपी आधो एमपी में मिला दो। तब 56 में 14 राज्य बने थे और 56 से लेके आज 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित राज्य हैं, 36 राज्य हो गए। तो फजल अली आयोग 1953 में बनो, 55 में फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, बा आधार पे जो नए राज्य बने थे। तो हम सवाल प्रधानमंत्री से जो करते हैं कि जब राज्य पुनर्गठन आयोग देश में 1955 से आज तक बनो नहीं है तो आखिर की ना कही के जे नए राज्य बना दो। हमारे पास जिला है दतिया तनकसो, दतिया जिला जितो गोवा वो तो राज्य है और दतिया हमारा सबसे छोटा जिला है। तो हम तो बहुत बड़े हैं, हमारी आबादी 1,83,34,753। हमारी आबादी के हिसाब से दुनिया के 163 देश हमसे छोटे हैं और हम देश के 19वें नंबर के राज्य हैं। हमारी ज़मीन 70,592 वर्ग किलोमीटर, जा हिसाब से दुनिया के 63 देश हमसे छोटे हैं, हम देश के 18वें नंबर के राज्य हैं। तो भाई क्या बात है कि बुंदेलखंड राज्य नहीं बना रहे। फजल अली आयोग ने साफ कही थी कि राज्य बनावे को आधार भाषा और संस्कृति हुए, भाषा संस्कृति के आधार पर राज्य बनाए जाएं, लेकिन सब राज्य बना दे। अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 राज्य बनाए, 1 नवंबर छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 उत्तराखंड, 15 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़, 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य बन गए। तो हमसे क्या दुश्मनी है कि बुंदेलखंड को शोषण करने और शोषण हो रहा हो। जाको सबसे बड़ा उदाहरण जैसे जमींदार जो कोशिश करते कि गरीब के लड़का न पढ़ पावे, जिसे वे पढ़ लिख जाएँ तो काम ना करें। जो केंद्र की और प्रदेश की सरकारें जो कोशिश में लगी हैं कि बुंदेलखंड के बाल बच्चा न पढ़ पावे, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार चुन्नी नहीं देती। कुलपति के पूछ लो, वहाँ की जो फीस है वह फीस से तनख्वाह पेंशन जा रही। एक शब्द होता पर कैपिटा यानी औसत आय, झांसी की औसत आय साल भर की 47,000 रुपये है एक आदमी की। 47,000 यानी 4,000 महीना। एक आदमी मात्र 4,000 महीना कमा रहा हो, सरकारी आंकड़ा हमारा नहीं है। अब 4,000 से 48,000 आए भाई, और डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीस एक बच्चा की साल की 80,000। जो 600 साल को कमा रहा हो 40,000, वो एक बच्चा की 80,000 फीस दे के पढ़ा ले। जो कोई नहीं देख रहा हो, ये 19 विधायक हैं भाजपा के, इन्हें नहीं दिखाई दे रहा हो कि बीजेपी वहाँ विधानसभा में सवाल करवे कि बच्चन के लाने तनख्वाह दो मास्टरन की। क्या लगता है कि जब भी चुनाव आता है बड़े चुनाव नहीं, हम तो लगातार प्रयास कर रहे हैं। चुनाव के समय तो भाजपा कहने लगती कि हम राज्य बनाएंगे, सपा तो खास तौर से पूरी विरोधी है। अखिलेश यादव का कहना है कि हम बुंदेलखंड राज्य के विरोधी हैं, क्योंकि विरोधी नहीं होंगे तो जब सरकार आएगी तो बालू की लूट नहीं कर पाएंगे वो, इसलिए वो विरोधी हैं। लेकिन बुंदेलखंड का शोषण न हो, बुंदेलखंड में लूट न हो, बुंदेलखंड में विकास हो, यहाँ की यूनिवर्सिटी को तनख्वाहें मिले, यहाँ के बच्चे पढ़ पाएँ, यहाँ फैक्ट्रियाँ खुलें, इसके लिए हम चाहते हैं
कि जिस प्रकार देश के अन्य राज्य बनाए गए वैसे बुंदेलखंड राज्य भी बनाया जाए। आज हमने आयुक्त महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन भेजा है, लेकिन उम्मीद कम है, क्योंकि पीछे बंधे हैं हाथ पर तय है सफ़र, किससे कहें कि पैर के कांटे निकाल दो। तो कोई लगता नहीं कि कोई बात को सुनेगा, लेकिन इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे, ऊपर वाला चाहेगा तो कामयाब होंगे। जय बुंदेलखंड। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटिजन न्यूज। नमस्कार।